हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपसे शेयर कर रहा हूं एक एम्प्लॉयमेंट नोटिस जो कि इशू किया गया है हाई कोर्ट एट कलकत्ता द्वारा। ये है डेटेड 22 मार्च का और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इन्होंने लिखा है कि एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम द इंडियन सिटीजन्स पोजेसिंग नॉलेज इन द वर्नाकुलर ऑफ द स्टेट फॉर प्रिपरेशन ऑफ ए पैनल फॉर फिलिंग अप the 17 vacancies in the post of PA/stenographer grade C in the pay matrix level 9 with minimum pay of rupees 32,500 and other allowances. The appointments will initially be made on purely temporary basis but are likely to be made permanent. अब आप बाइफर्केशन इसका देख लीजिए, स्क्रीन पर दिया हुआ है एग्जिस्टिंग और एक्सपेक्टेड वैकेंसीज का। अनरिजर्व्ड में है 4+1 5 वैकेंसीज। अनरिजर्व्ड एग्जेम्प्टेड कैटेगरी इसमें है 3 वैकेंसीज। अनरिजर्व्ड पर्सन्स विद डिसेबिलिटी इसमें 1 वैकेंसी है। शेड्यूल्ड कास्ट के लिए टोटल 2+1 3 वैकेंसीज हैं। शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए 1, शेड्यूल्ड कास्ट एग्जेम्प्टेड कैटेगरी के लिए 1, ओबीसी ए इसके लिए 1, ओबीसी ए एग्जेम्प्टेड कैटेगरी 1, ओबीसी बी 1, तो टोटल 17 वैकेंसीज हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में ए पास इन द हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन फ्रॉम द वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन और इट्स इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड काउंसिल, बोर्ड, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूशन। स्पीड इन शॉर्ट एंड टाइप राइटिंग 120 वर्ड्स पर मिनट and 30 words per minute respectively. Knowledge in basic computer application. और जो persons with disabilities हैं उनके लिए उन्होंने रिजर्वेशन के और एज का जो है नीचे डिटेल में दिया है, आप पढ़ सकते हैं। एज देखिए, नॉट लेस देन 18 years and not more than 32 years as on 1st day of January 2022. Upper age limit is relaxable by 5 years in the case of SC/ST candidates of West Bengal only. In case of persons with disability, the upper age limit is relaxable up to 45 years. उसके बाद नोट में लिखा है, बॉटम पे देखिए आप, the SC/ST, OBC-A, OBC-B candidates of other states shall be treated as unreserved category candidates. स्पेस पे देखिए फीस है इसमें। ईच एप्लीकेशन मस्ट बी अकम्पनीड बाय एप्लीकेशन फी ऑफ ₹800, ₹300 फॉर SC/ST ऑफ वेस्ट बंगाल कैंडिडेट्स ओनली बाय इंडियन पोस्टल ऑर्डर विच मस्ट बी परचेज्ड ऑन ए डेट आफ्टर पब्लिकेशन ऑफ दिस एडवर्टीजमेंट एंड ड्रॉन इन फेवर ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल हाई कोर्ट कैलकाटा एंड पेएबल एट GPO एट कैलकाटा। No fees need be given by the candidates belonging to exempted categories whose names will be sponsored by the appropriate authorities. Eligible candidates may submit neatly handwritten or typed applications on plain paper of legal size addressed to the Registrar General High Court Calcutta giving particulars as under. Application, all these details need to be given, जो भी इसमें दी हैं पूरी आप डिटेल में, जो भी एलिजिबल हैं वो ध्यान से इसको पढ़ लें पहले, उसके बाद डिटेल्स उनको भरनी है। नेक्स्ट देखिए, फुल सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट विद डेट मस्ट बी गिवन एट द बॉटम ऑफ द एप्लीकेशन। इट इज ए रिक्वायरमेंट एंड ऑल एप्लीकेशंस नीड टू बी साइंड। कई बार हम लोग अनसाइंड एप्लीकेशन जल्दी में भेज देते हैं, दैट इज स्ट्रेट अवे रिजेक्टेड, क्योंकि इसमें स्पेसिफिकली मैंशन्ड है। और जो भी अनसाइंड होंगी, इनकम्प्लीट होंगी, वो रिजेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद स्टेटमेंट्स मेड अंडर आइटम नंबर 4, 9, 13, 14 एंड 15 above must be supported by the self-attested photocopies of proper documents/certificates. Next is the mode of selection. देखिए phase 1 में क्या हुआ, candidates whose applications are found in order in all respects shall be required to undergo a test in shorthand at the speed of 120 words per minute for 5 minutes. तो 600 की आपको डिक्टेशन दी जाएगी। The text is to be transcribed in own handwriting within 45 minutes thereafter. आपको ट्रांसक्राइब करना है
handwriting से within 45 minutes. This requires practice. 600 वर्ड आपको लिखने हैं 45 मिनट में. नेचुरली जो प्रिपरेशन करेंगे वो अपना टाइम मेजर करें इसके बारे में कि कितना टाइम उनको लग रहा है, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट हो जाएगा उनके लिए. Next is the candidates selected and shortlisted on the basis of the result of phase 1 test shall be required to undergo a further test in shorthand at a speed of 120 words per minute, to be followed by direct transcription of the text through the aid of a computer at the speed of 30 words per minute. The candidates will be given a further time of 10 minutes immediately after the completion of the dictation before they are asked to transcribe the text for verification of the outlines. A panel of selected candidates shall be prepared and the same shall stand lapsed on expiry of 1 year from the date of its notification or on filling up the notified vacancies, whichever is earlier. Lastly, इन्होंने लिखा है submission of application. Every application must be submitted in a closed envelope mentioning therein the category and the post applied on the bottom left corner, which shall have to reach the office of the undersigned within 4:30 p.m. of 12th April 2022. Any application reaching the office of the undersigned after such time shall not be considered, even though the same may have been posted well in advance. So it is not that we have to post the application on the last day, it needs to reach them before the time mentioned. और उन्होंने अपना वेबसाइट का एड्रेस दिया है आपको, और इस एडवर्टीजमेंट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ. जो भी कैंडिडेट्स एलिजिबल हों वो अपनी एप्लीकेशंस टाइम से पहले भेज दें. दैट इज़ फर्स्ट थिंग. और कभी भी आप जिसके लिए एप्लीकेशन भेजते हैं, यू मस्ट स्टार्ट योर प्रिपरेशंस ऑल्सो. इट इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर पीपल who have a good speed in stenography. So that's all. Thank you.